अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.13 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसका हमने क्यूब लेना है। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रा में जो क्यूब के लिए हम दो फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन हो तो हम ये पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर इन दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन हो तो हम फिर ये दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं अब इस एक्सप्रेशन का क्यूब लूँगा। मैं लिखूँगा एक्स प्लस 4 होल क्यूब। ठीक है, और अब ये जो है यहाँ पर देखिए प्लस का साइन आ रहा है, तो हम ये पहले वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम इस x को इस a के इक्वल रखें और इस 4 को b के इक्वल रखें, तो अब हम ये वाली साइड इसकी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे a3 की जगह आ जाएगा x3 x क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab, ये आ जाएगा 3, ये फार्मूले वाला 3 आ गया। a की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 4, ये 3ab हो गया। इनटू उसके बाद a प्लस बी आ रहा है, तो a की जगह x है और b की जगह 4 है, ये a प्लस बी हो गया। प्लस b क्यूब आ रहा है, तो प्लस ये आ जाएगा 4 का हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, ये 4 का हमने क्यूब ले लिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x3 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 इंटू एक्स, 12x हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 को 3 टाइम हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 64। ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x3 प्लस 12x, x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 12x2 प्लस 12x4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 48x प्लस आ जाएगा 64। तो ये एक्सप्रेशन इससे मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसका हमने क्यूब लेना है। तो देखें, क्यूब के लिए हमारे पास अलजेब्रा में ये दो बेसिक फार्मूला यूज़ होते हैं। अगर टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन होगा तो हम a प्लस बी होल क्यूब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो हम ये नीचे वाला फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसका मैं क्यूब लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1, इसका मैंने लिया क्यूब। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, अब देखें जो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा ये पहले वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है। अगर हम इस a को 2m के इक्वल रखें और b को 1 के इक्वल रखें, तो अब हम ये वाली साइड इसकी लिख सकते हैं। ये a क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m क्यूब। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद प्लस 3ab है, तो ये 3 तो आ गया फार्मूले वाला, और a की जगह क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, 2m आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने 3ab लिख दिया। इंटू a प्लस बी आ रहा है, तो a हमारे पास 2m है और b हमारे पास 1 है, तो ये हमने a प्लस बी लिख दिया। प्लस अब b क्यूब लिखना है, तो ये आ जाएगा 1 का हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि b जो है इक्वल है 1 के। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम 2m का क्यूब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8m क्यूब। ठीक है, ये हो गया। ये 2 को हमने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 टू द 4, 4 टू द 8 हो जाता है। ठीक है, और m को भी जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m3 हो जाएगा। तो ये हो गया 8m क्यूब या 8m3 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, और ये m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6m हो जाएगा, इंटू 2m प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा 8m3 प्लस 6m, 2m से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 12m2, और 6m 1 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस 6m, और ये हो जाएगा प्लस 1। तो ये जो है एक्सप्रेशन है, इससे मजीद और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें इस एक्सप्रेशन का क्यूब लेना है। देखिए अलजेब्रा में ये दो फार्मूला हम यूज करते हैं क्यूब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो चूंकि दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, तो हम ये दूसरे वाला जो फार्मूला है, नीचे वाला फार्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे। तो अब हम इसका क्यूब लेते हैं। हम लिखेंगे a माइनस 2b होल क्यूब, इसका मैंने क्यूब लिया, इज इक्वल टू,
तो अब देखें इस फार्मूले में अगर हम इस a को इस a के इक्वल रखें और 2b को इस b के इक्वल रखें, तो अब हमारे पास ये वाली साइड है और ये वाली साइड हमने लिखनी है। तो हम पहले लिखेंगे a क्यूब, तो a क्यूब की जगह ये a क्यूब आ जाएगा। तो देखें अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा हो ना, तो फिर इसके राइट साइड पे भी सारे माइनस के साइन ही आएंगे, ये आपने याद रखना है। अगर प्लस का साइन आ रहा हो तो इसमें राइट साइड पे सारे प्लस के साइन आएंगे, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा हो दो टर्म्स के दरमियान, तो फिर राइट साइड पे भी सारे माइनस के साइन आएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद 3ab है तो ये 3 आ जाएगा फॉर्मूले वाला, और a की जगह आ जाएगा a, और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी 2b, तो ये 3ab हो गया। उसके बाद a माइनस b, तो a हमारे पास a है माइनस 2b, ये b की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। और उसके बाद क्या है, माइनस 3b है, तो माइनस b की जगह हमारे पास ये वाली टर्म है, तो इसका जो है आ जाएगा 2b, और इसका हम ले लेंगे क्यूब। ठीक है, ये हमने इस फॉर्मूले की ये वाली साइड यहाँ पर सारी लिख दी है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा a क्यूब माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और a b आपस में मल्टीप्लाई होकर a b हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा a माइनस 2b, और ये हो जाएगा माइनस 2b का क्यूब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 8b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और b को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो b3 या b क्यूब आ जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब और माइनस 6a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6a2b, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 6a2b से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12ab2 हो जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा 8b3। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, हमें इस एक्सप्रेशन का क्यूब लेना है। तो क्यूब लेने के लिए हमारे पास दो बेसिक फार्मूलाज ये वाले यूज़ होते हैं। अगर टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन होगा तो हम ये पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन होगा तो हम ये दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसका क्यूब लूँगा, मैं लिखूँगा 5x माइनस 1 होल क्यूब, इसका मैंने क्यूब लिया। ठीक है, तो इसमें चूंकि माइनस का साइन आ रहा है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर a के इक्वल हम 5x को रखें और b के इक्वल इस 1 को रखें, तो अब इसकी ये वाली साइड हमारे पास आ गई। हम इस फार्मूले की ये राइट वाली साइड हम लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर a क्यूब या a3 आ रहा है, तो a क्यूब की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x, और इसका हम ले लेंगे क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस 3ab आ रहा है, तो माइनस ये 3 फार्मूले वाला आ गया, और a की जगह आ जाएगा 5x और b की जगह आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया, ये 3ab हो गया। उसके बाद a माइनस b है, तो a की जगह आ जाएगा 5x माइनस b की जगह आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद माइनस b क्यूब है, तो ये आ जाएगा माइनस, और b की जगह हमारे पास क्या है 1, और इसका आ जाएगा क्यूब। ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 5x का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 5 द 25, 25 5 द 125 हो जाएगा। ठीक है, और x को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 या x क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 125 x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा 125 x क्यूब या x की पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15 इंटू 1 15 रहेगा, और साथ में x आ जाएगा, ये आ जाएगा 15x इंटू 5x माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 125x क्यूब माइनस 15 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, 75, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x2। उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 15x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15x, और ये आ जाएगा -1। तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे मजीद और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, हमें इस एक्सप्रेशन का क्यूब लेना है। तो क्यूब के लिए हम ये दो फार्मूला हैं बेसिक जो अलजेब्रा में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका क्यूब लूँगा, मैं लिखूँगा 2a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, तो देखें यहाँ पर चूँकि दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है तो हम ये पहले वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर हम इस a के इक्वल 2a को रखें
और b के इक्वल इस b को रखें तो हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब आ रहा है 2ab प्लस b होल क्यूब की शक्ल में, ये आ रहा है ऑलरेडी। और अब ये वाली साइड हमने लिखनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे a3, तो a की जगह हमारे पास क्या है, ये 2a है, पहली वाली टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा 2a क्यूब। उसके बाद 3ab, ये 3 फार्मूले वाला, a की जगह आ जाएगा 2a, b की जगह हमारे पास ये वाला b आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ रहा है, a प्लस b आ रहा है, तो a हमारे पास 2a है और b हमारे पास b है। और उसके बाद प्लस b क्यूब है, तो b क्यूब की जगह ये हम इसका लिख लेंगे b क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2a का क्यूब हम लेंगे तो 2 को 3 बार अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ये तो 8 हो जाएगा। a को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a 3 आ जाएगा, ठीक है, या a क्यूब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8a क्यूब या 8a की पावर 3, ठीक हो गया। प्लस ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, और ये a और b आपस में मल्टीप्लाई होकर ab हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6ab इंटू ये हो जाएगा 2a प्लस b, ये वाला मैंने लिख दिया, प्लस प्लस आ जाएगा b क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 8a क्यूब प्लस 6a मल्टीप्लाई होगा 2a से, तो ये हो जाएगा 12a टू b, ठीक है। और प्लस 6a मल्टीप्लाई होगा b से, तो ये हो जाएगा 6ab2, और साथ में आ जाएगा ये वाली टर्म अब आ जाएगी प्लस b3। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हम इस एक्सप्रेशन का क्यूब लेंगे। तो क्यूब लेने के लिए हमारे पास अलजेब्रा में ये 2 बेसिक फार्मूलाज है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं अब इस एक्सप्रेशन का क्यूब लूँगा। मैं लिखूँगा 3x प्लस 10 होल क्यूब, ये मैंने इसका क्यूब लिया। तो अब देखें यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन आ रहा है तो ये पहले वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर हम इस a को इक्वल रखें 3x के और b को इक्वल रखें 10 के, तो हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब आ जाता है। अब ये वाली साइड हम लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे a क्यूब, तो a क्यूब की जगह आ जाएगा 3x होल क्यूब, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस 3ab आ रहा है, तो प्लस 3, ये फार्मूले वाला 3 आ जाएगा, और a की जगह आ जाएगा 3x और b की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है a प्लस b, तो ये हो जाएगा इंटू a की जगह आ जाएगा 3x और प्लस b की जगह आ जाएगा 10, और उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस b क्यूब आ रहा है, तो ये प्लस और b क्यूब की जगह आ जाएगा 10 का हम ले लेंगे क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब 3x का क्यूब अगर हम लेंगे तो 3 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 द 9, 9 3 द 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस, अब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 हो जाएगा 90, और x से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 90x हो जाएगा, इंटू ये 3x प्लस 10 आ जाएगा, प्लस 10 का क्यूब हम लेंगे तो 10 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 10 क्यूब की जगह आ जाएगा 1000, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 27x क्यूब प्लस 90x मल्टीप्लाई होगा x 3x के साथ, तो ये हो जाएगा 270x2, और 90x 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 900x प्लस 1000। तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसका हमने क्यूब लेना है। तो क्यूब के लिए हम ये 2 जो बेसिक अलजेब्रा के फार्मूलाज है ये यूज़ करते हैं। तो मैं अब इस एक्सप्रेशन का क्यूब लूँगा। मैं लिखूँगा 2m प्लस 3n होल क्यूब, ये मैंने इसका क्यूब लिया, इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन आ रहा है तो ये पहले वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये 2m को अगर हम a के इक्वल रखें और b के इक्वल हम इस 2n को रखें तो हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब आ जाता है। अब हम ये वाली साइड लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे a क्यूब, तो a क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 2m का हम क्यूब ले लेंगे। उसके बाद प्लस 3ab आ रहा है, तो 3 इंटू a की जगह आ जाएगा 2m, b की जगह आ जाएगा 3n, ये 3ab हमने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे इंटू a प्लस बी, a हमारे पास 2m है प्लस b हमारे पास 3n है,
और उसके बाद प्लस बी क्यूब आ रहा है, तो बी क्यूब की जगह हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है बी की ये वाली है, तो ये हो जाएगी 3n और इसका हम ले लेंगे क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2m का क्यूब जब लेंगे तो ये हो जाएगा 8m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, और ये m और n मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा mn इंटू ये हो जाएगा 2m प्लस 3n, ये हो गया। प्लस 3n का क्यूब हम लेंगे तो 3 को जब 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, और n का हम लिख लेंगे क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 8m3 प्लस 18mn मल्टीप्लाई होगा जब 2m से, तो ये हो जाएगा 36m2n प्लस 18mn को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3n से, तो ये हो जाएगा 54mn2 और प्लस ये आ जाएगा 27n क्यूब। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है, हमें इस एक्सप्रेशन का क्यूब लेना है। तो क्यूब लेने के लिए हम जो अलजेब्रा के बेसिक फार्मूले यूज़ करते हैं वो ये दो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसका क्यूब लूँगा। इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूँगा 4 माइनस 3a होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन आ रहा है तो हम ये दूसरे नंबर पे जो फार्मूला है इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस 4 को अगर हम a के इक्वल रखें और 3a को हम इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास a माइनस b होल क्यूब आ गया है। और अब हम ये वाली साइड हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a क्यूब की जगह आ जाएगा 4 होल क्यूब माइनस 3ab है, तो ये 3 फार्मूले वाला आ गया। a की जगह 4 आ जाएगा, b की जगह 3a आ जाएगा, उसके बाद इंटू a माइनस बी है, तो a हमारे पास 4 है माइनस b हमारे पास 3a है, और उसके बाद क्या है माइनस b क्यूब है, तो b क्यूब की जगह आ जाएगा 3a होल क्यूब। ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 का जब हम क्यूब लेंगे तो इसका मतलब है 4 को 3 टाइम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 64 माइनस 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36, तो ये हो जाएगा 36 और साथ में ये a आ जाएगा इंटू 4 माइनस 3a माइनस, अब 3a का जब क्यूब लेंगे तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 27 और a क्यूब आ जाएगा साथ में। अब हम लिख सकते हैं इसको 64 माइनस 36a मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 4 को 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 द 24, 2 हमारा कैरी में चला गया, 4 3 द 12 प्लस 2 ये हो जाएगा 14, ये 144 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144a। और अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 36 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 108, और a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 27a क्यूब। तो ये जो है एक्सप्रेशन इससे मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है, हमें इस एक्सप्रेशन का क्यूब लेना है। ठीक है, तो अलजेब्रा में जो हम दो फार्मूले यूज़ करते हैं बेसिक क्यूब के लिए वो ये दो वाले यूज़ करते हैं। तो मैं अब इस एक्सप्रेशन का क्यूब लूँगा, मैं लिखूँगा 3x प्लस 3y होल क्यूब, इसका मैंने क्यूब लिया। तो अब देखें यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन आ रहा है तो ये जो पहले वाला फार्मूला है ये वाला यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर हम इस a के इक्वल 3x को रखें और b के इक्वल 3y को रखें तो हमारे पास फार्मूले की ये वाली साइड आ जाती है। अब ये वाली साइड हम इसकी लिख सकते हैं, तो पहले हम लिखेंगे a क्यूब, तो a क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 3x का हम क्यूब ले लेंगे, उसके बाद प्लस 3ab आ रहा है तो प्लस 3 ये फार्मूले वाला 3 हो जाएगा, a की जगह आ जाएगा 3x और b की जगह आ जाएगा 3y, ये 3ab हमने लिख लिया। उसके बाद क्या आ रहा है इंटू a प्लस b, तो इंटू a की जगह आ जाएगा 3x प्लस b की जगह आ जाएगा 3y, ये हमने a प्लस b लिख दिया। उसके बाद क्या रह गया b क्यूब रह गया, तो b क्यूब की जगह आ जाएगा 3y का हम ले लेंगे होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम 3x का जब क्यूब लेंगे 3 को 3 टाइम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और x का आ जाएगा क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9। ठीक है, और 9 इंटू 3 27
और x और y आ जाएगा, ये हो गया, इंटू ये आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3y का क्यूब लेंगे तो 3 को जब 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 27 और y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 27x क्यूब प्लस 27 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 81 और x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x2y। ठीक है, और प्लस अब 27 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 81, y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा xy स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 27y क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसका हमने क्यूब लेना है। तो हम जो क्यूब लेने के लिए जो बेसिक अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं वो ये दो हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन का क्यूब लूँगा, मैं लिखूँगा 7 + 2b होल क्यूब। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे चूंकि प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ पर ये जो पहले वाला फॉर्मूला है ये वाला अप्लाई होगा। इसमें अगर हम इस a के इक्वल इस 7 को रखें और b के इक्वल इस 2b को रखें तो हमारे पास a + b होल क्यूब आ रहा है। अब हम ये वाली साइड इसकी लिख सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे a क्यूब या a की पावर 3 है तो a क्यूब की जगह आ जाएगा 7 का हम ले लेंगे होल क्यूब। उसके बाद क्या आ रहा है, +3ab आ रहा है तो ये 3 फॉर्मूले वाला 3 आ गया और a की जगह आ जाएगा 7 और b की जगह आ जाएगा 2b। और उसके बाद आ रहा है इंटू a + b तो a की जगह आ जाएगा 7, b की जगह आ जाएगा 2b। ये a + b हमने लिख दिया, प्लस b क्यूब लिखना है तो ये 2b होल क्यूब हम ले लेते हैं। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब 7 का अब जब हम क्यूब लेंगे तो 7 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 7 7 दा 49, इसका तो आ जाता है 49। अब 49 को अगेन हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 9 दा 63 हो जाता है। हमने 3 लिखा, 6 हमारा कैरी में चला जाएगा, 7 4 दा 28 प्लस 6 हो जाएगा 34। तो क्या हो जाता है, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 343 प्लस 3 × 7 हो जाएगा 21, 21 × 2 हो जाएगा 42 और ये आ जाएगा b। ठीक हो गया, इंटू 7 + 2b और प्लस ये 2b का जब हम क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 8b3। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 343 प्लस 42 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 42 × 7 जो 7 × 2 = 14, 1 हमारा कैरी में चला गया, 7 4 = 28 प्लस 1 ये हो जाएगा 29। ये हो जाएगा 294 और साथ में आ जाएगा b और 42 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 84 और ये आ जाएगा b स्क्वायर। ये हो गया। और आखिर में हमारे पास ये वाली टर्म रह जाती है, ये आ जाएगी 8b3। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसका हमने क्यूब लेना है। तो क्यूब लेने के लिए हमारे पास जो बेसिक अलजेब्रा में फार्मूलाज हैं ये दो वाले फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन का क्यूब लेता हूँ। मैं लिखूँगा 4x - 2y, इसका मैंने लिया होल क्यूब। तो अब देखें यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा दूसरे नंबर में फार्मूला ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अगर हम इस a के इक्वल 4x को रखें और b के इक्वल 2y को रखें तो हमारे पास a - b होल क्यूब आ गया है। और अब ये वाली साइड हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे a क्यूब या a की पावर 3, तो a क्यूब की जगह आ जाएगा 4x होल क्यूब। उसके बाद आ रहा है -3ab तो माइनस और ये 3 फॉर्मूले वाला आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 4x और b की जगह आ जाएगा 2y। उसके बाद इंटू a - b आ रहा है तो ये इंटू a आ जाएगा 4x - b आ रहा है 2y, ये a - b हो गया। उसके बाद -b क्यूब आ रहा है तो माइनस और ये 2y का हम ले लेंगे क्यूब। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये 4x का क्यूब लेंगे तो 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाता है 64 और x क्यूब आ जाएगा -3 × 4 12, 12 × 2 24 xy हो जाएगा इंटू 4x - 2y हो जाएगा
2y का क्यूब आ जाएगा 8y क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 64x3 माइनस 24 इंटू 4 हो जाएगा 96, और x से मल्टीप्लाई होकर x2 हो जाएगा, साथ में ये वाला y आ जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 24 इंटू 2 हो जाएगा 48, और y से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा xy2 माइनस 8y3 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन इससे मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 है। हम इस एक्सप्रेशन का क्यूब लेंगे। तो क्यूब लेने के लिए हम जो दो फार्मूला अलजबरा में यूज़ करते हैं वो ये वाले यूज़ करते हैं। तो मैं अब इस एक्सप्रेशन का क्यूब लूँगा। मैं लिखूँगा 5m प्लस 4n होल क्यूब। ये मैंने इसका क्यूब लिया। तो देखें यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन आ रहा है, तो ये जो पहले वाला फार्मूला है ये यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर हम इस a के इक्वल 5m को रखें और b के इक्वल 4n को रखें, तो हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब आ रहा है। और अब हम ये वाली साइड इसकी लिख सकते हैं। तो पहले a क्यूब या a की पावर 3 आ रहा है, तो हम a क्यूब की जगह लिखेंगे 5m होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस 3ab आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 फार्मूले वाला, और a की जगह आ जाएगा 5m और b की जगह आ जाएगा 4n। ये हमने 3ab लिख दिया। उसके बाद इंटू a प्लस बी है, तो इंटू a की जगह आ जाएगा 5m, b की जगह आ जाएगा 4n। ये हमने a प्लस बी लिख दिया, पीछे रह गया b क्यूब, तो b क्यूब की जगह हम लिख लेंगे 4n होल क्यूब। ये हो गया। अब इसको 5m का अगर हम क्यूब लेंगे तो 5 को जब 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और साथ में आ जाएगा m क्यूब। ठीक है, प्लस 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 4 60, और ये m इंटू n ये आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 5m प्लस 4n प्लस 4n का क्यूब लेंगे तो 4 को जब 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और ये आ जाएगा n क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 125m क्यूब प्लस 60 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 300, और m से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m2n प्लस, अब 60 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये आ जाएगा 240, और n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा mn2 प्लस ये आ जाएगा 64n क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 12 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू दी गई है, ये इक्वल है 8 के, और हमने फाइंड आउट करनी है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें ये x प्लस 1 ओवर x, इसको मैं लिखता हूँ 1 ओवर x, इसका मैं लेता हूँ क्यूब। ठीक है, ये हो गया, इसका मैंने क्यूब लिया। तो अब हमारे पास जो ये वाला फार्मूला है, जो पहले वाला वो वाला फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें क्योंकि ये प्लस का साइन आ रहा है, तो अगर हम a के इक्वल x को रखें और b के इक्वल 1 ओवर x को रखें तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें ये जो फार्मूला है आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, आपको ये फार्मूलाज याद रखना पड़ेंगे। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे इन फार्मूलाज को लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये फार्मूले याद रखना पड़ेंगे। तो अब देखें पहले क्या आ रहा है, a क्यूब आ रहा है, तो हम लेंगे x की पावर और होल क्यूब ले लेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस 3ab आ रहा है, तो ये 3 फार्मूले वाला आ जाएगा। a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1 ओवर x, ये 3ab हो गया। उसके बाद इंटू a प्लस b होता है, तो ये x प्लस 1 ओवर x हो जाएगा। और उसके बाद आखिर में है प्लस b क्यूब, तो प्लस b क्यूब की जगह आ जाएगा 1 ओवर x होल क्यूब। ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस, देखें ये x इस x को आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, ये दोनों ये डिडक्ट हो गए, तो पीछे ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, और इनटू आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x, ये वाला आ गया। प्लस इसका जब हम क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर x क्यूब। ठीक है, ये हो गया। और इस साइड पे हम ये x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब लिख लेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब इज इक्वल टू,
अब ये एक्स क्यूब वाली जो टर्म्स है मैं इनको एक जगह पे ले आता हूँ। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ये हो गया। अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 8 है, तो हम ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1/x की हम वैल्यू पुट करेंगे 8 और इसका हम ले लेंगे क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 और यहाँ पर भी हम x प्लस 1/x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 8। ठीक है, ये हो गया। तो अब 8 का अगर हम क्यूब लें तो 8 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम। ये 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 द 64 हो जाता है। अब 64 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 को, तो ये हो जाएगा 8 4 द 32, 3 कैरी में चला गया और 8 6 द 48 प्लस 3 हो जाएगा 51, तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा 512। ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ और 3 इंटू 8 हो जाएगा 24। ठीक हो गया। अब हम ये जो 24 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो अब हम लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 512 में से 24 माइनस करते हैं हम, 512 माइनस 24। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये 2 4 से स्मॉलर है तो हमें बोरो लेना पड़ेगा। ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 11 हो गया था, 11 में से एक बोरो चला गया तो पीछे 10 रह जाएगा। 10 में से हम 8 को 10 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और यहाँ पर 4 रह जाएगा तो ये आ जाएगा 488। ठीक है, तो हमारे पास x³ प्लस 1/x³ की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 488। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है जो कि इक्वल है 3 के, और हमें फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैं जो है पहले इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ x माइनस 1/x और इसका मैं लेता हूँ क्यूब। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये देखें हमारे पास जो ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। अगर हम इस a के इक्वल x को रखें और b के इक्वल 1/x को रखें तो हमारे पास a माइनस b होल क्यूब आ रहा है। और अब हम ये वाली साइड लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाले फार्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन में ये फार्मूले दिए नहीं जाएंगे, ये मैंने समझाने के लिए दोनों फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम ये इस फार्मूले की ये वाली साइड लिखेंगे। तो a3 की जगह आ जाएगा x का हम लेंगे क्यूब, उसके बाद -3ab है तो -3 फार्मूले वाला आ गया। a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1/x, ये -3ab हो गया। उसके बाद है इंटू a माइनस b, तो a की जगह आ जाएगा x माइनस b की जगह आ जाएगा 1/x। ये हमने a माइनस b कर दिया, पीछे रह गया -b³, तो ये माइनस और b³ की जगह आ जाएगा 1/x, इसका हम ले लेंगे क्यूब। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे x माइनस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा x³ माइनस ये x इस x को डिडक्ट कर देगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 और इंटू x माइनस 1/x, ये वाली टर्म आ गई, माइनस ये हो जाए, इसका जब हम क्यूब लेंगे तो ये 1/x³ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू, तो अब ये जो x³ वाली टर्म्स हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ये आ जाएगा x³ माइनस इसके साथ हम लिख लेते हैं 1/x³। ठीक है, और ये आ जाएगी -3 इंटू x ओवर 1/x। ठीक है, हमने ये x³ वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, अब हम जो है ये x 1/x के हमारे पास जो वैल्यू 3 है ये हम पुट करते हैं दोनों साइड पे। तो ये आ जाएगा 3 हमने पुट किया इस साइड पे और इसका क्यूब आएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 और यहाँ पर भी हम x माइनस 1/x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 3। तो अब 3 का क्यूब आ जाता है 27 और ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ और ये 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है,
अब हम ये जो 9 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 27, और ये 9 दूसरी तरफ जाके +9 हो जाता है। माइनस था यहाँ पे, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 36। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 ये वैल्यू दे दी गई है, और हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x3। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले लिखता हूँ x प्लस 1/x होल क्यूब, इसका मैं क्यूब लेता हूँ। तो देखें, इसके लिए जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये पहले नंबर पे जो फार्मूला आ रहा है वो वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम a के इक्वल x को रखें और b के इक्वल 1/x को रखें तो हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब आ रहा है, और हम ये वाली साइड इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, ये फार्मूलाज आपको याद रखना पड़ेंगे। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ज़बानी याद रखना पड़ेंगे ये वाले फार्मूलाज, ठीक है। तो अब पहले हमारे पास क्या आ रहा है, a³ आ रहा है, तो मैं लिखूंगा x³ या x³। उसके बाद क्या आ रहा है, +3ab, तो ये +3 फार्मूले वाला आ गया। a आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1/x, ये 3ab आ गया। उसके बाद इंटू a प्लस b आ रहा है, तो a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1/x। आखिर में क्या रह गया, +b³, तो ये प्लस और b³ की जगह आ जाएगा 1/x का हम ले लेंगे क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/x प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, यह आ जाएगा x³ प्लस ये x, इस x को डिडक्ट कर देगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 इंटू x प्लस 1/x, और प्लस 1/x का क्यूब आ जाएगा 1/x³, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं फिर लिखूंगा x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू, ये जो क्यूब वाली टर्म्स हैं इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, x³ प्लस 1/x³, इनको मैंने एक साथ लिख दिया। पीछे मेरे पास ये वाली टर्म रह जाएगी 3 इंटू x प्लस 1/x। अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी क्या है, 7 है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 7, इसका आ जाएगा क्यूब इज इक्वल टू x3 प्लस 1/x3 प्लस 3 इंटू, यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये है 7, ठीक है। ये हो गया। अब 7 का क्यूब अगर हम लेंगे तो 7 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 343, ठीक हो गया। और ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। अब ये जो 21 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, हम लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 343, और यहाँ पर ये +21 है, दूसरी तरफ जाके ये -21 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 343 में से माइनस करें 21 को, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, 4 - 2 2, और ये आ जाएगा 322 आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x³ प्लस 1/x³ की क्या वैल्यू आ जाएगी, 322। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू दे दी गई है, और हमें फाइंड आउट करनी है x³ माइनस 1/x³, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहले ये x माइनस 1/x इसका मैं लेता हूँ क्यूब, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनी है, ये जो मेरे पास दूसरे नंबर पे फार्मूला है, ये वाला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम x को a के इक्वल रखें और 1/x को b के इक्वल रखें तो हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब आ रहा है, और हम ये वाली साइड अब इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूलाज आपको याद रखना पड़ेंगे, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको ये फार्मूला ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा, पहले a³ लिखना है, तो a³ की जगह आ जाएगा x³, उसके बाद क्या आ रहा है, -3ab आ रहा है, तो ये 3, ये फार्मूले वाला 3 है। उसके बाद a की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 1/x, ये हमारा 3ab हो गया। उसके बाद इंटू a माइनस b आ रहा है,
तो a हमारा x है और b हमारा 1/x है, और उसके बाद पीछे आखिर में आ गया माइनस बी क्यूब है, b क्यूब की जगह आ जाएगा 1/x और इसका हम ले लेंगे क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे x माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस ये x इस x को डिडक्ट कर देगा और 3 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा इंटू x माइनस 1/x माइनस 1/x का क्यूब हम लेंगे तो ये 1/x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं x माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, ये जो क्यूब वाली जो x क्यूब वाली टर्म्स हैं इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया। पीछे ये वाली टर्म रह गई, ये आ जाएगी माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x, ये हो गया। अब मैं ये x माइनस 1/x की जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 और इसका हम ले लेंगे क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 और यहाँ पर भी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये आ जाएगी 2। ठीक है, ये हो गया। तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये -6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, ये 8 है और ये -6 दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 8 + 6 हो जाएगा 14। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। हमें फार्मूले की मदद से इस नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम ये 13 को लिख सकते हैं 10 + 3, ये लिख सकते हैं, ये हो गया। अब हमने इसका चूंकि क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम 10 + 3 इसका हम लेंगे क्यूब। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन बनी है ये जो हमारे पास पहले वाला फार्मूला है इसके इक्वल आ रही है। अगर हम a के इक्वल 10 को रखें और b के इक्वल 3 को रखें तो हमारे पास a + b होल क्यूब आ रहा है। और अब हम इसकी ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, a क्यूब आ रहा है, तो a क्यूब की जगह आ जाएगा 10 का हम लेंगे क्यूब। उसके बाद क्या आ रहा है, +3ab आ रहा है, तो +3 a की जगह आ जाएगा 10 और b की जगह आ जाएगा 3, ये हो गया 3ab। उसके बाद इंटू a + b आ रहा है, तो a की जगह 10 आ जाएगा, b की जगह 3 आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद +b क्यूब आ रहा है, तो प्लस ये 3 का हम ले लेंगे क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 का अगर हम क्यूब लेंगे तो 10 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1000। ठीक है, +3 इंटू 10 30, 30 इंटू 3 हो जाएगा 90 और इंटू 10 + 3 ये हो जाएगा 13। ठीक है, +3 का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 27। अब ये हो जाएगा 1000 और 90 और 13 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90 इंटू 13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 9 हो जाएगा 27। उसके बाद 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे ये 0 7 और 2 + 9 11, ये 1170 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1170 + 27। अब हम इन सब को आपस में ऐड करेंगे। हम लिखेंगे 1000 और +1170 + 27, इनको हम ऐड करते हैं तो 0 + 0 + 7 7, 0 + 7 + 2 9, 0 + 1 1, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2197। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हमें फार्मूला को यूज़ करते हुए इस नंबर का क्यूब लेना है। ठीक है, तो ये 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 3, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका चूंकि मुझे क्यूब फाइंड आउट करना है तो मैं 100 + 3 इसका मैं लेता हूँ क्यूब।
तो अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो मेरे पास पहले वाला फार्मूला है, इसके इक्वल ये वाली एक्सप्रेशन आ रही है। अगर हम a के इक्वल 100 को रखें और b के इक्वल 3 को रखें तो हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब आ रहा है, और हम ये वाली साइड इसकी अब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे a क्यूब की जगह आ जाएगा 100 का हम लेंगे क्यूब, उसके बाद आ रहा है प्लस 3ab, तो ये आ जाएगा 3 फॉर्मूले वाला, a की जगह आ जाएगा 100 और b की जगह आ जाएगा 3, ये हो गया 3ab। और उसके बाद आ रहा है इंटू a प्लस बी, तो a की जगह है 100 और b की जगह है 3, ये हो गया। और उसके बाद प्लस b क्यूब की जगह आ जाएगा 3 का हम ले लेंगे क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब 100 का जब क्यूब लेंगे तो ये 1 के साथ आप 6 0 8 कर लें तो ये 100 का क्यूब हो जाता है। उसके बाद प्लस 3 इंटू 100, 300 इंटू 3, ये हो जाएगा 900, ठीक है, ये हो गया 900 इंटू, और ये 100 प्लस 3 हो जाएगा 103, ठीक हो गया, प्लस 3 का क्यूब आ जाएगा 27। अब हम इसको लिखते हैं 10000000 प्लस 900 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 103 के साथ, हम लिखेंगे 900 इंटू 103, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 300 और 3 9 27 हो जाएगा, और ये 0 ऊपर वाले 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। उसके बाद 100 और ये 1 इंटू 9 9 हो जाएगा, इसको अब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 7 2 और ये आ जाएगा 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 92700 और प्लस ये वाला 27 आ जाएगा। अब हम इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 100000 प्लस हो जाएगा 92700 और प्लस आ जाएगा 27। इनको अब आपस में हम ऐड करते हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 0 प्लस 2 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, ये 0 और ये 1, तो ये आ जाएगा 1092727। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। हमें ये नंबर दिया गया है 0.99, तो हमने फार्मूला की मदद से इस नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो देखें ये 0.99 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.01, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर इसको हम माइनस करेंगे तो मुझे यही वाला नंबर मिलेगा, ये हो गया, ठीक है। अब मैं जो ये वाली साइड है इसका मैं क्यूब लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.01 और इसका मैं लेता हूँ क्यूब, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन बनी है, ये जो हमारे पास दूसरे नंबर पे फार्मूला है, इसके इक्वल आ रही है। अगर हम a के इक्वल 1 को रखें और b के इक्वल 0.01 को रखें तो हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब आ रहा है, और हम ये वाली साइड इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, a क्यूब आ रहा है, तो a क्यूब की जगह आ जाएगा 1 का हम ले लेंगे क्यूब, उसके बाद माइनस 3ab आ रहा है तो 3 फॉर्मूले वाला आ गया, a की जगह आ जाएगा 1 और b की जगह क्या आ जाएगा 0.01, ये b 3ab हो गया। उसके बाद इंटू a माइनस b है तो a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 0.01 है, ये हो गया। उसके बाद रह जाता है माइनस b क्यूब, तो ये माइनस और b क्यूब की जगह आ जाएगा 0.01 और इसका हम ले लेंगे क्यूब, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम ये 1 का क्यूब लेंगे तो ये 1 ही आएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 0.01 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.01, ये हो जाएगा 0.03, ये हो गया, ठीक है। और इंटू 1 माइनस 0.01, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.01, ये हो जाएगा 0.99, ये हो गया। और माइनस ये 0.01 का जब हम क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 0.000001, ये जब आप कैलकुलेटर पे इसका क्यूब लेंगे तो आपको ये वाला इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये हो गया।
अब हम इसको लिखेंगे 1 माइनस, अब ये 0.03 इंटू 0.99, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.03 इंटू 0.99, ये हो जाएगा 0.0297 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आ जाएगा ये 0.000001। अब ये जो दो नंबर है नेगेटिव है, हम इन दोनों को ऐड करते हैं और इनका जो आंसर आएगा वो इस 1 में से माइनस करेंगे। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0297, ठीक है, प्लस 0.000001। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.029701, ये आ जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे 1 में से, तो 1 माइनस 0.029701, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.970299। ये मैं आपको ऊपर करके इसको दिखा लेता हूं, देखिए ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 का।